नवी सवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है धरती बहन ठक्कर। धरती बहन, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धरती बहन ठक्कर आहार के बारे में पूरे भारत में जाना माना नाम है। गुजराती में एक कहावत है कि जेवू अन्न तेवू मन, यानी कि जैसा अन्न वैसा हमारा मन। आज के इस पॉडकास्ट में हम राष्ट्रभाषा हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं कि जो लोग गुजराती नहीं जानते हैं वो भी ये संवाद को समझ सके। धरती बहन, आपसे जब मेरी पहली बात हुई थी, पहला संवाद हमने किया था, तो लोगों को बहुत पसंद आया था। आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हम आहार लेते हैं वो आहार का भी अध्यात्म होता है, और उस विषय में तो आपका ज्ञान भी काफ़ी है। तो हमें ये समझाइए कि आहार और अध्यात्म, ये दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो क्या है? आहार और आध्यात्म दोनों एक दूजे से जुड़े हैं। जैसे कि भगवान शिव ने जोड़ी बनाई, शिव और शक्ति, वैसा ही आहार और आध्यात्म का संबंध है। जब हम आहार बदलते हैं, यानी कि सात्विक भोजन लेते हैं, तब हमारा मन आध्यात्म से अपने आप जुड़ता है। हम समझते हैं कि विचार माइंड से आते हैं, गलत। विचार पेट से आते हैं। जब ये ठीक से साफ नहीं होता है तब आपके विचार कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। और हम जैसे आजकल डिप्रेशन के बहुत केस बढ़ रहे हैं, उसका कारण केवल एक है, क्योंकि आज के बच्चे ज़्यादातर ब्रेड, बर्गर और पिज़्ज़ा खाते हैं। और हम कहते हैं कि ये आज के ब्रेड, बर्गर और पिज़्ज़ा हैं नरक के वीज़ा। इसको मत दीजिए अपने बच्चों को। ओकेजनली ठीक है जब बच्चे कोई पार्टी वार्टी करते हैं, लेकिन हम समझते हैं जहाँ तक, और हमने जहाँ तक अनुभव किया है हमारे जीवन में, वो ये है कि हर बच्चे के रोल मॉडल उसके माता पिता होते हैं। माता पिता जैसा खाते हैं वैसा ही अपने बच्चे को खिलाते हैं। जैसे कि माँ को आदत होगी चाय पीने की, तो वो अपने बच्चे को चाय और दूध मिक्स करके पिलाएंगे या चाय पिलाएंगे। हम चाहते हैं आप एक अनुभव करें, क्योंकि दुनिया में अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। खुद स्वानुभव करें। जब आप चाय छोड़ते हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ें छोड़ते हैं, समझो आपकी जन्म कुंडली से राहु और केतु हट जाते हैं। कोई भी रोग हमारी जन्म कुंडली में नहीं लिखे होते हैं। सबकी जन्म कुंडली अच्छी ही होती है। ये रोग जो लिखे जाते हैं ये हम खुद लिखते हैं अपनी कुंडली में। कैसे लिखते हैं? गलत भोग का परिणाम रोग है। माँ, हम केवल बच्चा पैदा करने से नहीं बनते हैं। सच में अगर माँ बनना है तो पहले हमें अपने जीवन में आहार का आध्यात्म समझना होगा, क्योंकि अपने जीवन में आहार का आध्यात्म सबसे ऊपर है। माँ तो आप किसी भी तरह से बन सकते हैं, लेकिन जैसे कि माँ यशोदा, तो आप कैसे बनोगे? हम चाहते हैं अपनी कुख में एक प्यारा सा बच्चा। हम सोचते हैं कि वो अभिमन्यु बने, हम सोचते हैं कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बने, लेकिन ज़रा गौर से देखिए कि हमारा आहार क्या है। अगर हम आहार गलत लेंगे तो कैसे फिर अभिमन्यु आएगा, कैसे झांसी की रानी आएगी, जबकि हमारा आहार ही होटल का और दूषित है। क्योंकि जो हम बाहर से भोजन करते हैं उसमें भाव नहीं होता है, माँ का प्रेम नहीं होता है। जो भोजन भाव और प्रेम से बनाया जाता है वो केवल माँ बना सकती है, क्योंकि माँ का भाव अंदर जुड़ता है कि ये मेरा बच्चा खाएगा, और वो प्यार से बनाती है, एकदम सात्विकता से, शुद्धता से। वो जैसे बनाती है ना, जो भाव से, वो प्रसाद हो जाता है। और वो आहार जब आप लेते हैं तो सच में वो आपके शरीर में प्रसाद का, समझो वो आपको प्रसाद ही लगेगा, उसको जूठा नहीं छोड़ना है। आहार में भी कैसा आहार, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की माताएं
केवल और केवल अनुकरण के पीछे पड़ी है। दुनिया क्या खाती है वो अपने बच्चे को खिलाती है। हर सैटरडे संडे होटल जाना और होटल का गंदा खाना खिलाना, बासी खाना, कितने दिन पुरानी उसमें ग्रेवी रहती है और ऐसा भोजन बनाना। इससे अच्छा है संडे के दिन आप अपने परिवार के साथ में बैठ के अपने घर पे जिसको जो पसंद है वो भोजन बनाए, तो दादा दादी भी साथ में जुड़ेंगे, कितना प्यार होगा और वो अपने बेटे के साथ समय बिता पाएंगे। माँ को सिखाना है आहार। एक घर की गृह लक्ष्मी जिसके हाथ में ही पूरे घर का रिमोट कंट्रोल होता है, वो चाहती है तो पूरे परिवार को हॉस्पिटल से बचा सकती है, लेकिन उस माता को ज्ञान होना चाहिए नेचुरोपैथी का। हम साइंस जानते हैं, है ना। बस सुबह उठ के राजा जैसा नाश्ता करो, फिर मेरे दवाखाने भरो, दोपहर को युवराज जैसा और शाम को भिखारी जैसा, है ना। आज तक हम यही करते आए, लेकिन कौन सा परिवार दर्द रहित और दवा रहित जीवन जी रहा है? एक भी नहीं। आपके अपार्टमेंट से, आपके फ्लैट से, आपकी सोसाइटी से, आपके समाज से एक घर खाली ऐसा चुन के लाओ जो बिना किसी दवाई के, फिर दवाई चाहे किसी भी पथी की हो, लेकिन बिना किसी दवाई के जीता हो, ऐसा केवल एक परिवार चाहिए। नहीं मिलेगा। आज परिस्थिति ये है, बहुत दर्दनाक परिस्थिति है। आज बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी जाती है, क्योंकि भोजन गलत है। जीवन में आहार का आध्यात्म सबसे ऊपर है, तभी हम आध्यात्म तक पहुंच सकते हैं। जिसने जीवन में आहार का आध्यात्म समझा, उसके जीवन में कभी दवाई नहीं आती है। हम 15 साल से, जब से हम नेचुरोपैथी से जुड़े हैं, हमारे गुरुजी से जुड़े हैं, पूज्य बीवी चौहान साहब से, तब से हमारे घर में 15 साल से एक सिंगल मेटासिन नहीं आई है, क्योंकि हम हमारे घर में आज का पराई माँ का दूध नहीं खरीदते हैं। 15 साल से वही तो सभी रोगों की गंगोत्री है। हर माता को समझना चाहिए, क्योंकि आज का दूध ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे के निकाला जाता है। गैया और भैंस को कपास की खली खिलाई जाती है, वो कैंसर करता है। आज हम देखते हैं हर घर में डायबिटीज़ और हर कुटुंब में कैंसर है। 2025 आ चुका है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2025 से समझो ये हर व्यक्ति को डायबिटीज़ और हर घर में कैंसर आएगा, क्योंकि आज का दूध जो पब्लिक पी रही है वो गलत है। धरती बहन, आपने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन एक जो महिला होती है उसके पास बहुत बड़ी सोच नहीं होती है और वो बातें में आ जाती है। अगर आजू बाजू में से कोई लोग होटल में जाते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए। मुझे ये लगता है धरती बहन कि ये जो अन्न है, हमारा आहार है, वो कितना गंभीर है। हम क्या मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि खाना पकाना है और खाना है, लेकिन उसके पीछे की जो सोच है, आपने कहा कि ये जो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो भी सेकंड ब्रेन है। वो जो है वो सेकंड ब्रेन है, वो दूसरा हमारा माइंड है। तो अगर कोई ऐसी गृहिणी है जो जिसको ये सब कुछ नहीं मालूम है, तो उनको हम कैसे समझाएं अन्न का, आहार का महत्व? तो उनको हम कैसे समझाएं ये? अगर वो, और मैं ये भी मानता हूँ धरती बहन कि अगर उनको जो समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे, तो उनको समझाएंगे कैसे? ये अज्ञानता है। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन में आहार का आध्यात्म समझने के लिए नेचुरोपैथी अपनानी पड़ेगी। घर में नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक आहार। चाहे आप कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन आहार का ज्ञान नहीं है तो आप खुद भी रोगी हो जाओगे, है ना। क्योंकि बीपी और डायबिटीज़ कहाँ पूछते हैं। आपने गलत भोजन लिया
तो उसको एड्रेस पता होता है, आ जाते हैं किसी भी उम्र में। आजकल उम्र भी कहाँ मायने रखती है। तो हम देखते हैं कि जैसे रोग बिना पूछे दस्तक दे देता है, ठीक वैसे ही हम इसीलिए तो घर की गृह लक्ष्मी को ही पसंद करते हैं कि पूरे घर का रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में। अगर उसकी अज्ञानता दूर की जाए तो घर में अस्पताल आता ही नहीं है। जब हम गए सेमिनार में तभी हमको पता चला। इसके लिए लॉन्ग सेमिनार में जाना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि आपको भोजन नहीं करना है, लेकिन नेचुरोपैथी जान के एक शेड्यूल बनाए। जैसे कि सुबह का वक्त प्रभु प्रार्थना का होता है और इंसान सुबह उठ के ही चाय की पतीली चढ़ा के फिर ब्रश करता है, गलत है ना। सुबह उठते ही ये चाय, ये कॉफ़ी, ये सब में कैफीन, टैनिन, निकोटीन है। ऐसे नशाजन्य आहार अपने बच्चे को ना दे, ना ही आप पिए। 3-4 दिन तकलीफ़ होगी जब आप कोई भी नशा छोड़ते हो। चाय दारू से 8 गुना ज़्यादा खराब होती है। अपने आंतों को भी खराब करती है और हड्डियों को भी वो खोखला कर देती है। नहीं पीनी चाहिए। और बच्चों को कॉफ़ी वगैरह की आदत भी नहीं डालनी है। पहले आप देखिए कि आपका बच्चा जाता है कि नहीं। सुबह उठ के कॉल आना चाहिए नेचुरल, वहीं से रोग की शुरुआत होती है। कभी भी बच्चा जाता है, कैसे चलता है, माँ को ध्यान रखना है कि उसका बच्चा सुबह उठ के पॉटी करता है कि नहीं, और वो भी कितनी देर में, फट से। गाय कैसे करती है वैसे होना चाहिए। आहार गलत है तो नहीं होता है। यही अज्ञानता हमें दूर करनी है कि रात का भोजन रात को नहीं, शाम को करवाइए। सूर्यास्त के बाद पकवा भोजन नहीं। सुबह उठ के बच्चा फ्रेश हो जाए, स्नान कर ले, पूजा पाठ कर ले, बाद में भगवान को भोग लगाइए फलों का या जूस का, है ना। कुछ नहीं तो नींबू पानी सही। नींबू पानी तो हर किसी के घर में नींबू तो रहते ही है। तो आप बस पानी में नींबू निचोड़ के अपने बच्चे को दे दीजिए। विटामिन सी से अगर शुरुआत करवाएंगे ना, बच्चा खिलता रहेगा। पढ़ाई में जो बच्चा जिसका ध्यान नहीं लगता है, विटामिन सी दे दो, देखना उसका जो भी कंसंट्रेशन है वो कितना शार्प हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को दिया है। विटामिन सी से दिन की शुरुआत। कभी नींबू पानी, कभी नारियल पानी, कभी आप उसको संतरे का जूस, कभी मौसम्बी का जूस, लेकिन रस से शुरुआत करवाइए तो उतना ही जीवन रसीला होगा। फिर जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो लंच बॉक्स में आप उसको अंकुरित दीजिए। अंकुरित मूंग, अंकुरित चने थोड़े से, और फिर उसमें आप खजूर के पीस, पाइनएप्पल के पीस, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भिगाए हुए वो भी आप दे सकते हैं। खजूर दे सकते हैं। ऐसा एक डिब्बी बना के दे दे छोटी। घर का बना नाश्ता दे दे, जैसे पॉपकॉर्न है, मुरमुरे है, हम घर में खुद बनाते हैं। वो घर का बना हर नाश्ता दे सकते हैं। माताएं क्या करती है, बहुत इजी वे अपनाती है। 10-20 रुपये दे देती है, बोलते हैं जाओ बाहर से पैकेट ले लेना। ये बाहर के जो पैकेट आते हैं उससे ही आजकल बच्चों में कैंसर बढ़ रहे हैं। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे लेके माताएं आती है। हम सोचते हैं कि ये माताएं बच्चे को लेके क्यों आती है सेमिनार में, बच्चा अच्छे से सुनने नहीं देगा। लेकिन तब माता रो पड़ती है कि इसको ही कैंसर है। बड़ा दर्दनाक होता है माँ के लिए जब उसके लाडले को या लाडली को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। हमारा हृदय कांप उठता है, हम खुद डर जाते हैं, क्योंकि आखिर तो हम भी एक माँ है ना। हर माँ की व्यथा हम समझते हैं। इसीलिए हम ये खास एक माँ के लिए इंटरव्यू देने आए। और रमेश भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं तो यही एक माध्यम है। हर माँ को जगाना है, बस वो समझ जाए अपने जीवन में आहार का अध्यात्म। आप अपने बच्चे को रोटी सब्जी बना के देते हो। अगर आपका बच्चा दोपहर को वापस आता है तो रोटी सब्जी नहीं, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल फ्रूट्स,
साबुत दे दे, काट के नहीं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, खुद नहीं काट सकता है, तो फिर आप उसको काट के दे सकते या उसको खाना सिखाए। धो के दे दे, काटे और देखे, ठीक है ना, फिर खाए, चबा चबा के खाए। इतना सिखाओगे ना, देखना कितना बदलाव आता है। वेजिस दे दे, खीरा, टमाटर यानी कि ककड़ी, टमाटर, गाजर, जो भी है, बच्चे को जो भी अच्छा लगता है। अगर आप दिन की शुरुआत अल्कलाइन फूड से करते हैं और वो भी दिन के 12 बजे तक या 1 बजे तक, आपका बच्चा जब तक वापस नहीं आता, केवल अल्कलाइन फूड और हल्का सा अपन पॉपकॉर्न या मुरमुरा ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, घर से बना, बाहर का नहीं। घर पे आए, फिर आप अपने लाडले को जब वो फ्रेश होके आए तब उसको ग्रीन जूस पिलाइए। पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, ड्रम स्टिक यानी कि सहजन की फली के पत्ते, उसमें लौकी, कद्दू, आंवला, वो ग्रीन ड्रिंक, वो ग्रीन जूस जिससे क्लोरोफिल बनता है, खून साफ होता है, पेट भी साफ होता है, जिसकी बड़ी आंत साफ, उसके सभी रोग माफ। आप उसको अगर बस स्टॉप पे लेने के लिए जाते हैं तो ग्रीन जूस अट्रैक्टिव बॉटल में लेके जाइए। जैसे बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, 6-7 दिन की अलग अलग बोतल ला दीजिए, इतना ही खर्चा है, दवाई का खर्चा 0 है। बस जूस पिला दे बस स्टॉप पे उतरते ही, और फिर घर आपे बच्चा तुरंत फ्रेश होगा। फ्रेश होके फिर आप अपने बच्चे को प्रेम से दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब कुछ खिलाए, लेकिन पहले सलाद, पहला प्लेट सलाद होगा। जो भी आपने काटा है, छोटा सा प्लेट, आप जो भी अपने बच्चे को खिलाए वो भगवान को भोग लगा के खिलाए, ताकि बच्चे को आदत पड़े कि ये भगवान का प्रसाद है, मैं जूठा नहीं छोड़ सकता हूँ, है ना। तो आप उसको आदत दे, भोग लगाए, सलाद, फिर गरम गरम ताज़ा भोजन, ब्रेड बिस्किट नहीं, है ना। आगे और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। तो आप हमारे एक लॉन्ग सेमिनार में आइए और आप जीवन का आध्यात्म समझिए, जीवन में आहार का आध्यात्म समझिए, और रोग रूपी शत्रु को जब हमारे शरीर से हटाना है तो कैसे हटाए। अपने आहार को ही औषध की तरह ले, तो औषध कभी भी आहार की तरह नहीं लेने पड़ेंगे। भगवान ने जीवन हमें खुशियाँ, इतनी खुशियाँ बांटी है जीवन में, लेकिन हम दर्द के पीछे खुशियाँ नहीं ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप समझिए अपने जीवन में आहार का अध्यात्म, और एक लॉन्ग सेमिनार में आइए और खुद के डॉक्टर खुद बनिए। बस हमारी यही नम्र निवेदन है सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती बहन, आप नवी सवार के स्टूडियो में आई और कितनी अच्छी बातें बताई। परम कृपालु परमात्मा ने हमको एक बहुत ही अच्छा शरीर दिया है और एक अच्छा जीवन दिया है। तो हमारे सबकी ये पहली फर्ज है कि हम ये शरीर के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा जीवन जिए और पूरे परिवार के और पूरे समाज को उसमें से प्रेरित भी करें। आपने हमारे स्टूडियो में आके आहार का अध्यात्म समझाया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम आशा भी रखते हैं कि इसी प्रकार से, क्योंकि ये बहुत ही गहन और बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। चाणक्य ने ऐसा कहा है कि खाने का आनंद सर्वोपरि होता है। सबको खाने का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर एक आनंद के पीछे भी एक उसकी वजह होती है। सही रास्ते से अगर हम उस आनंद तक नहीं पहुंचेंगे तो वो जो आनंद हमको मिलेगा वो सच्चा आनंद नहीं होगा। और जब हम आहार का अध्यात्म समझेंगे तभी हम खाने का जो ये सही आनंद है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। सही बात है। आप यहाँ आए और हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आत्मा का आनंद, मन का स्वास्थ्य और तन की तंदुरुस्ती सबको मिले, यही हमारी दिल से सबसे प्रार्थना है।